हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज ये जो पर्टिकुलर सेक्शन दिखाई दे रहा है हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं एंड दिस इज आवर टेस्टिमोनियल सेक्शन। तो गाइस कल के प्रीवियस वीडियो में हमने इतना कुछ समझ लिया था एंड ये ऑटोमेटिक आप देख सकते हो स्लाइड हो रहा है। तो बस अब मुझे ये इमेजेस के बदले यहाँ पे ये जो कंटेंट जिस तरीके से दिखाई दे रहा है उसको हमें ऐड करना है। बट गाइस आई थिंक कि कल के वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन ही नहीं किया कि जावास्क्रिप्ट का कोड वर्क कैसे कर रहा है। एंड मैं बताना चाहूँगा कि गाइस समटाइम्स जब आप कुछ लाइब्रेरी यूज़ करते हो तो आपको हर एक चीज़ जानना जरूरी नहीं है। जी हाँ गाइस, ये एक चीज़ हमेशा आप याद रखना कि अगर कुछ चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो तो एकदम एंड का जो पोर्शन है उसको आपको अभी से ही जानने की बिल्कुल भी नीड नहीं। जब जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि हाँ ये इस तरीके से काम कर रहा है। तो फिलहाल अभी हमारे केस में क्या है, हमारे केस में तो हमें बस ये इम्प्लीमेंट करना था कि कैसे मैं एक एक करके फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाऊं और मुझे वो मिल गया। मुझे बस उतने से ही मतलब है। मैं एक एक चीज़ जानना नहीं चाहता कि इसमें मैं और क्या कर सकता था, इसमें और क्या क्या हो सकता है। जब मुझे उसकी नीड लगेगी तब मैं समझूंगा कि इसमें हम और क्या कर सकते थे। तो ये एक बात को ऑलवेज याद रखना, आपको एटलीस्ट इतना आना चाहिए कि जिससे आप स्टार्ट कर सको एंड देन धीरे धीरे आप जब उस पर वर्क करते जाओगे, आप एक्सपीरियंस ऐड करते जाओगे, तब आपको अपने आप पता चलता जाएगा कि हाँ इसको हम और इस तरीके से बेटर कर सकते थे। लेकिन हमेशा कि ये सोचना कि मुझे पहले सब कुछ आना चाहिए तभी मैं स्टार्ट करूंगा गाइस, वैसे नहीं होता है। हर कोई ऑलवेज कुछ ना कुछ डेली नया सीखता रहता है, तो इतना आपको समझना है, ठीक है। सो दैट्स वाई मैंने कल के वीडियो में आपको एक एक चीज़ नहीं बताया कि हमने स्वैपर का एक न्यू इंस्टेंट वेरिएबल क्रिएट किया स्वैपर नाम से एंड देन उसके थ्रू हमने इस तरीके से प्रॉपर्टीज एंड ऑल। तो इतना वो सब जानने की जरूरत ही नहीं क्योंकि इसको तो हमने कॉपी पेस्ट किया। हमें खाली स्लाइड्स पर व्यू क्या है, स्पेस में कितना हमें चाहिए, ऑटो प्ले मुझे अगर कराना था तो उसके लिए मुझे क्या लिखना है, पेजिनेशन चाहिए तो उसके लिए क्या, बस इतना ही मुझे करना है। एंड स्टाइल की तो हमें नीड ही नहीं बिकॉज स्टाइल इट्स सुपर डुपर ईजी। हम कल के दिन उसको बहुत ईजिली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ अब हम यहाँ पे अपना जो एक्चुअल वर्क है उसको स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली मुझे खाली इस पर्टिकुलर इमेज के बदले अपना डिव चाहिए। इट मीन्स कि अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके बीच में मुझे अपना काम करना है। तो गाइस मैं कंट्रोल डी इस तरीके से, देखो मैं सबको हटा दे रहा हूँ सिंपल एंड एक एंटर हिट कर दूंगा, ठीक है। एंड मैं ठीक यहाँ पे चलना चाहूँगा इस तरीके से एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक्शन एंड करके इस तरीके से, ठीक है। एंड आई थिंक ये बेटर रहेगा ताकि मुझे पता चले कहाँ क्या खत्म हो रहा है। ऑल राइट, आई थिंक नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। चलो ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। तो अब ये जो मेरा पहला सेक्शन है इसके नीचे मुझे चलना है एंड यहाँ पे तो आई थिंक मुझे स्टार्ट लिखना चाहिए था। चलो ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे मुझे चलना है एंड हमें सबसे पहले क्या चाहिए देखिएगा इस। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन दिखाई दे रहा है, मैं एक डिव यूज़ करना चाहूँगा। यहाँ पे जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए सिंपल एंड यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ गाइस स्वाइपर हाइफन एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लाइंट मैसेज, कंट्रोल एस सेव। एंड ये मैं क्यों लिख रहा हूँ देखिए। एंड गाइस नाउ अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये जो पर्टिकुलर डिव है मैंने क्यों यूज़ की। तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है टॉप पे जिस पे हमने कुछ पैराग्राफ लिखा है, बेसिकली उस क्लाइंट ने क्या लिखा हमारे बारे में, रिव्यू जो दिया होगा। एंड देन बॉटम पे वी हैव इमेजेस एंड देन जो कंटेंट है। तो ये जो इमेजेस एक लेफ्ट को है, कंटेंट एक राइट साइड को, तो ऑब्वियसली इसकी तो हमें बिल्कुल कोई टेंशन है ही नहीं। बट बॉटम पे मुझे ग्रिड यूज़ करेगा जिसपे मुझे दो कॉलम लगने वाली, तो एक मेन डिव फॉर आवर रेक्टेंगल एंड देन एक पेरेंट डिव जिसके अंदर दो सब सेक्शन आएंगे, बेसिकली एक इमेज के लिए एक कंटेंट के लिए, ठीक है। तो इतना ज़्यादा सिंपल है ये। तो ये जो स्वैपर क्लाइंट मैसेज है ये सिर्फ उस रेक्टेंगल डिव के लिए। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड आई हैव द कंटेंट ओवर हियर एंड ठीक ये जो मेरा डिव था इसके नीचे मैं चलना चाहूँगा। मैं बेसिकली एक पेरेंट डिव क्रिएट करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जिसका नाम मैं लिख देता हूँ स्वाइपर क्लाइंट डेटा एंड ऑब्वियसली मुझे ग्रिड लगेगा एंड टोटल कितने कॉलम्स के लगेंगे, दो कॉलम्स के। सो मैं चलता हूँ एंड मुझे ऑटोमेटिक सजेशन वैसे तो आ जाना चाहिए था। सो टू कॉलम जी जाए, कंट्रोल एस सेव। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। तो गाइस मैं अब यहाँ पे फिगर टैग यूज़ करने जा रहा हूँ। बेसिकली आपको मालूम है HTML5 में अगर आप इमेजेस को आप यूज़ करने जाते तो बोलते हैं पुट इट इनसाइड द फिगर टैग, बिकॉज अब हम इसमें फिग कैप्शन एंड ऑल वो सब यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इमेज का जो मेरा सोर्स होगा, सो वी हैव इमेजेस ओवर हियर, इमेजेस एंड आई थिंक मैंने यहाँ पे क्लाइंट्स करके रखा होगा जिसमें से सबसे पहले a.jpg एंड यहाँ पे आप सिंपली कर सकते हो क्लाइंट क्लाइंट रिव्यू, कुछ भी लिख दीजिए। आई थिंक क्लाइंट रिव्यू इज़ बेटर, ठीक है, सिर्फ इतना लिखता हूँ। एंड ठीक इस इमेज के नीचे नहीं, मुझे फिगर टैग के नीचे चलना है। नाउ आई नीड टू राइट वन मोर डिव। आई बेसिकली मुझे अब एक और डिव चाहिए होगा जिसमें मेरा नाम होगा। देखिए ये जो विनोद थापा है एंड देन एंटरप्रेन्योर, दोनों एक के नीचे एक है। तो अब उसके लिए मैं एक डिव ले रहा हूँ जिसमें सिंपली क्लाइंट डेटा डिटेल्स, ठीक है,
क्लाइंट डेटा डिटेल्स, परफेक्ट। यहाँ पे मैं चलना चाहूँगा एंड यहाँ पे एक पैराग्राफ होगा जिसका नाम होगा विनोद थापा, एंड यहाँ पे मैं चलना चाहूँगा जिसका एक पैरा होगा जहाँ पे लिखा होगा एंटरप्रेन्योर, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ऑल राइट, एंटरप्रेन्योर लिखा है मैंने यहाँ पे, एंड यहाँ पे आई थिंक ये स्पेलिंग होनी चाहिए। एंड ऑल राइट, तो जस्ट अभी मैंने जो लिखा वो इसकी एक्चुअल स्पेलिंग थी, बट जब मैं यहाँ पे कर रहा था स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, तो बट इट डजेंट मैटर, मैं इसको ठीक कर दूंगा। आपको बिल्कुल गाइस नीचे कमेंट ये मत करना कि स्पेलिंग रॉन्ग है, बट यहाँ पे मैंने करेक्ट कर ली, ठीक है। कंट्रोल एस सेव, तो आई थिंक हमारा काम हो चुका है। मैं अगर यहाँ पे बॉटम पे चलूँगा तो जो मुझे दिखना चाहिए फर्स्ट वाले पे दिखेगा खाली, ये देखिए मेरा टेक्स्ट, मेरा इमेज, एंड देन वी हैव आवर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। एंड नाउ गाइस साथ ही साथ में कुछ और चीज़ें जो मुझे लगेगा यहाँ पे, जैसे ये जो स्वाइपर एंड देन माई स्वाइपर इन्होंने लिखा है, तो मैं यहाँ पे भी कंटेनर क्लास ऐड करना चाहूँगा, जिससे क्या होगा, देखो यहाँ पे अब मुझे स्पेस आ चुका है, ठीक है, जो कि बहुत ऑसम वाली बात है। चलो इतना मेरा काम हो गया है एंड आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपनी स्टाइल डॉट css पे चलता हूँ। तो जस्ट अभी मैंने जो हमारा स्वाइपर इमेज था उसको डिलीट कर दी, बिकॉज हमको इमेज तो यूज़ कर नहीं रहे फिलहाल, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहले जो क्लाइंट का जो मैसेज है उस पर मैं चलना चाहूँगा, सिंपल। एंड यहाँ पे देखिएगा इसमें कैसे करता हूँ। सबसे पहले तो आई नीड अ पैडिंग फ्रॉम टॉप एंड बॉटम 50 पिक्सल का, देन मुझे लेफ्ट एंड राइट साइड से 80 पिक्सल का चाहिए होगा। देन वी हैव अ बैकग्राउंड कलर जो कि होगा प्योर वाइट, ठीक है, आप देख सकते हो इस तरीके से, परफेक्ट। एंड देन आई नीड अ बॉर्डर रेडियस, सिंपली 10 पिक्सल, या तो लेट्स गो विथ 1 रैम ओनली, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। बॉर्डर रेडियस, देन टेक्स्ट अलाइन, सब मुझे लेफ्ट साइड से चाहिए होगा, तो मैं लेफ्ट लिख देता हूँ। एंड आई थिंक ये हमने फर्स्ट टाइम यूज़ किया होगा टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, एल्स हम हर बार डिस्प्ले फ्लैग्स के थ्रू, जस्टिफाई कंटेंट के थ्रू कर रहे थे, राइट। एंड नाउ आई नीड अ बॉक्स शैडो ऑल्सो ओवर हियर, तो वेयर, एंड आई थिंक शैडो करके होगा यहाँ पे, दिस इज इट। एंड एक लेस्ट, आई मीन लेस्ट नहीं, एक लास्ट से डेट इज पोजिशन रिलेटिव। तो इतना लिखने मात्र से अब आप देखोगे तो आई थिंक इमेज बहुत बड़ा है, बट जो भी होगा इसको जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड मुझे मेरा वो पर्टिकुलर सेक्शन मिल नहीं रहा, कहाँ गायब हो गया। ऑल राइट, यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ, सो गाइस वो गायब हो गया, कहाँ गया भाई, गायब तो नहीं होना चाहिए। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा कम जूम करता हूँ, मुझे ये देखना है वो गया तो गया किधर, क्योंकि इमेज इतना बड़ा। ऑल राइट, आई थिंक जस्ट बिकॉज मैंने रिलेटिव लिखा उसके कारण लग रहा है मुझे ये, बट कोई नहीं गाइस। सबसे पहले हमें एक चीज़ ऑलवेज मेक श्योर करना है कि ये जो इमेज होता है ना, उसको पहले आप टैकल कर लो एक बार जल्दी से, ठीक है। तो मेरा जो स्वाइपर होगा स्लाइड, तो स्वाइपर स्लाइड के अंदर जो मेरा इमेज है, ठीक है गाइस, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल उसका एक मैक्स विड्थ दे देता हूँ, जिससे उससे मतलब उससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। बेसिकली ओनली 100 पिक्सल का गैप दे रहा हूँ मैं यहाँ पे उसको। सिंपल हाइट भी देता हूँ 100 पिक्सल, ताकि उसको मैं सर्कल बना सकूँ। तो बॉर्डर रेडियस मुझे लगेगा एंड 50% कर देना है। एंड आई नीड दैट एक्स्ट्रा सर्कल उसका बॉर्डर में, ठीक है। तो उसके लिए हम बॉर्डर यूज़ करेंगे सिंपल। एंड बेसिकली मुझे 5 पिक्सल का चाहिए, तो 5 रैम, डॉट 5 रैम सॉलिड। एंड हियर वी हैव अ कलर, ठीक है, जो कि आई थिंक अगर मैं चलता हूँ वेयर हाइफन टिंट है कुछ, नहीं गाइस यहाँ पे टिंट मुझे मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे इस तरीके से। मैं अगर देखना चाहूँ हेल्पर टिंट, कंट्रोल एस सेव, एक बार मुझे ये देखना कि कैसा दिखता है ये। मैं अगर टॉप पे ये देखो गाइस कितना ऑसम दिख रहा है, देखा जैसा हमें चाहिए था। एंड यहाँ पे वो जो हेल्पर टिंट है, आई थिंक, जी हाँ, अभी फिलहाल के लिए इसको मैं एज इट इज़ रखना चाहूँगा। अभी जस्ट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि गाइस ये बहुत ही मतलब कम स्पेस खा रहा है ये, ठीक है। तो एक काम मैं जरूर करना चाहूँगा, यहाँ पे डेट इज इंडेक्स डॉट जेस पे चल के स्लाइड्स पर व्यू पे मैं फिलहाल के लिए 2 रख देता हूँ, कंट्रोल एस सेव। तो अब मैं अगर यहाँ चलता हूँ, मैंने बोला सिर्फ मुझे 2 ही दिखाओ एट अ टाइम, तो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो अब एटलीस्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड फॉर सम रीज़न मुझे वो साइड बाई साइड दिख रहा है, जबकि मुझे वो नीचे दिखना चाहिए। चलो कोई नहीं, लेकिन अभी फिलहाल इतना करते हैं। एंड एक चीज़ मैं करना चाहूँगा, डैट इज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब गाइस ये जो पर्टिकुलर कोटेशन हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लेट मी टेल यू गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप चाहो तो गाइस डायरेक्टली हमारा जो मेन डिव है उसको टारगेट करके भी इसको क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बिफोर एंड देन आफ्टर स्यूडो एलिमेंट्स। एल्स आप हमारे ये जो पैराग्राफ है इनसाइड, ये जो पैराग्राफ दिख रहा है आपको, ये केल्विन यू नो समथिंग क्या लिखा है, समटाइम्स, जो भी लिखा है हमने, उसके टॉप एंड बॉटम पे भी आप बिफोर आफ्टर यूज़ करके इसको क्रिएट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हमारा ये जो पैराग्राफ है उसका बिफोर एंड आफ्टर में हम एक कोटेशन ऐड करेंगे, एंड हमारा ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में एक ट्रायंगल ऐड कर देंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो ट्रायंगल उसको क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा ठीक इसके ऊपर, एंड ऑब्वियसली मुझे जो स्वाइप पर क्लाइंट मैसेज इस पर चलना है, एंड डायरेक्टली ऐसे नहीं चलना है,
मुझे यहाँ पे लगेगा बिफोर स्यूडो एलिमेंट्स, परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ। ऑब्वियसली आपको सबसे पहले जो कंटेंट होगा उसको टैकल करना है, सो कंटेंट, परफेक्ट। देन आपको यहाँ पे लगेगा गाइस पोजीशन, सो पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। अब मुझे कहाँ चाहिए, एकदम बॉटम पे बट सेंटर पे, ठीक है। तो आप देखो मैं क्या करता हूँ, बॉटम में लिख देता हूँ -20 नॉट 20 10 रैम, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी कोड लिखा तो गाइस मुझे पता चल रहा है ये क्या है यू नो डेट्स वाई, बट आपको थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, ठीक है ना। वो ट्रायंगल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्वियसली वो एक कैरेट है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, याद है जब हम ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन देख रहे थे। बेसिकली कौन सा याद है आपको गाइस, रेज्यूमे वाला। तो ये देखिए, ये मैंने आपको बताया तो था ये ट्रायंगल आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे सेम वही फंडा है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। तो गाइस आप देखो मैं क्या करता हूँ, मेरा पहले तो सारी जितने मेरे बॉर्डर्स है फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शंस, उनको मैं 5 रैम का एक अच्छा खासा स्पेस दे रहा हूँ। बेसिकली पूरा एक बॉर्डर दे रहा हूँ उनको मैं 5 रैम सॉलिड। एंड इस पर जो कलर होगा वाइट कलर, ठीक है। फिलहाल वाइट कलर कर रहा हूँ मैं चारों तरफ से, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी वाइट है तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। एंड देन अब मैं क्या कर दे रहा हूँ, मेरा जो बॉर्डर का कलर है उसको मैं ट्रांसपेरेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड जो सिर्फ एक मेरा बचा ना, तो बॉर्डर टॉप एंड देन जो कलर है, अब सिर्फ बॉर्डर का जो टॉप वाला कलर है उसको मैं सेट करूँगा। एंड यहाँ पे का इसमें हेल्पर वाला जो है ये कलर वो ऐड करने वाला हूँ, दिस इज इट। तो इतना करने मात्र से अब आप देखो कि एक शॉर्टकट था जो, एक सेकंड सॉरी ये नहीं यहाँ पे। एंड अगर मैं यहाँ चलता हूँ तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे वो दिखना चाहिए, बट नहीं दिख रहा समहाउ गाइस। मैं एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से यहाँ चलना चाहूँगा। एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ। फिलहाल मैंने कमेंट कर दी क्योंकि वो बार बार स्लाइड हो रहा है एंड मुझे डिफिकल्टी हो रही है आप लोगों को बताने में। तो अब हम एक बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं कि हमने जो जस्ट अभी क्रिएट की वो तो कहीं दिख नहीं रहा है। इंस्पेक्ट पे मैं एक बार चलना चाहूँगा, ठीक है। और इसको मैं बॉटम के कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखा सकूँ। तो ये मेरा इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ चलता हूँ सो वी हैव अ बिफोर, ऑल राइट। देखा अभी क्या हुआ, जस्ट ये देखिए यहाँ पे वी हैव आवर बेसिकली बिफोर वाला जो अभी हमने कैरेट क्रिएट किया रेक्टेंगल, बट समहाउ मुझे वो दिख नहीं रहा है। तो वो कैसे हो सकता है एक काम करता हूँ, जो मेरा टॉप कलर है, ठीक है, यहाँ पे ये जो मैंने हेल्पर टिंट लिखा है मुझे दिख तो जाना चाहिए था लेकिन दिख नहीं रहा है। तो लेट्स गो विथ हेल्पर। एंड अगर अब मैं यहाँ चलता हूँ एंड ऑब्वियसली गाइस मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है। एंड आई थिंक देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, हाँ यहाँ पे कुछ तो हो रहा है ये। एंड समहाउ ये दोनों साइड बाई साइड में है। एंड अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ वी हैव अ स्वैपर स्लाइड। एंड अगर मार्जिन राइट, आई थिंक इन्होंने अगर फ्लैक्स बॉक्स इन्होंने यूज़ किया होगा तो गाइस यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। ये देखो ये जो स्वैपर स्लाइड है हमने नहीं लिखा, हमने कॉपी पेस्ट की थी। एंड मैंने कहा था आपको उतना मालूम होना चाहिए जितना आपको चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट उतना बेसिक नॉलेज चाहिए अपने को। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि दोनों साइड बाई साइड है। एंड फ्लेक्स बॉक्स पे बाय डिफॉल्ट वी हैव अ फ्लेक्स का डायरेक्शन रो, बट अगर आप कॉलम लिखते तो वो एक के नीचे एक आता। तो यहाँ तो रो तो लिखा नहीं है बट बाय डिफॉल्ट रो ही होता है। एक काम मैं जरूर करना चाहूँगा, इन्होंने जो इतना कुछ लंबा खींचा, बेसिकली आपको मालूम है अभी ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका, क्रोम, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, बेसिकली इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब कुछ आपका आ जाएगा यहाँ पे। लेट्स गो विथ फ्लेक्स का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है। एंड लेट्स गो विथ कॉलम, आई थिंक अब ये हो जाना चाहिए। मैं यहाँ चलता हूँ एंड बूम गाइस से फाइनली देखा, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। मैं वही सोचूं दोनों साइड बाय साइड क्यों आ रहे जबकि नहीं आना चाहिए था। एंड अब हमें ये कैरेट भी दिखाई दे रहा है, ऑल राइट। तो बस बाय डिफॉल्ट उन्होंने जो कोड लिखा था उन्होंने लिखा ही इस तरीके से था कि दोनों साइड बाय साइड आ गए थे। बट नाउ वी फिगर आउट कि यहाँ पे हमें खुद से एक क्लास ऐड करना था, बेसिकली नॉट क्लास, एक प्रॉपर्टी। एंड हमारा काम हो चुका है वो, चलो ठीक है। अब ये जो हेल्पर टिंट यहाँ पे जो हेल्पर क्लास है, मैं यहाँ पे ये जो हेल्पर टिंट है वो क्लास ऐड करना चाहूँगा ताकि अब वो मुझे ऑसम दिखाई दे। ऑल राइट, एक काम करता हूँ मैं कंज्यूम करता हूँ, ऑसम बहुत मस्त लग रहा है। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है मेरा इमेज एंड देन ये अब मैं उनको सेट करता हूँ। अब मेरे लिए बहुत काम ईजी हो चुका है। सो मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा डिव, ऑल राइट, ये हाईलाइट हो रहा है, आप देख सकते हो बहुत सारे टिप्स है यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है ये। एंड ये जो स्वाइपर, आई थिंक स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया मैंने, CLINT क्लाइंट, राइट, ऑल राइट। एंड आज ही मेरा जो टाइपिंग है वो भी बहुत मिस्टेक हो रही है बट इट डजेंट मैटर। सो स्वाइपर क्लाइंट डेटा मैं कॉपी नहीं करूँगा बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हम इसको कैसे टैकल कर रहे हैं, ऑटोमेटिक मुझे आ ही जाता है। तो मैं खाली क्लाइंट का जो डेटा वाला पोर्सन है मैं वहाँ पे चलना चाहूँगा, स्वाइपर क्लाइंट डेटा, ऑसम। तो अब गाइस हम क्या कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट हमारे जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो ग्रिड के अंदर आता है,
ठीक है। एंड अगर ग्रिड के अंदर आ गया तो इसमें भी सेम वही जस्टिफाई कंटेंट, आपका अलाइन आइटम्स, वो सारी प्रॉपर्टी जो फ्लेक्स बॉक्स में वो हमारे पास है। अब मुझे क्या करना है कि इनको साइड बाय साइड हॉरिजॉन्टली एकदम परफेक्ट सेंटर पे रखना है। तो मैं बहुत इजीली रख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, खाली अलाइन आइटम्स सेंटर से इतना लिखूंगा एंड लेट्स सी, देखो गाइस ये ऑटोमेटिक सेंटर पे आ गए। आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं, बट ये दोनों परफेक्टली सेंटर पे आ चुका है, ठीक है। एंड मैं क्या करना चाहूँगा कि मुझे थोड़ा उस ऊपर से गैप चाहिए। सो मार्जिन टॉप दे रहा हूँ मैं 3.2 रैम, कंट्रोल एस सेव। तो इतना करने मात्र से आप देखो गाइस जो मुझे चाहिए था वो मिल चुका, लेकिन स्टिल देयर इज अ ह्यूज गैप, ठीक है। वो जो गैप है मुझे उसको कम करना है। ये देखो आप देख सकते हो बहुत क्लियरली देयर इज अ ह्यूज गैप ओवर हियर। तो अगर मैं ग्रिड पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये जो पर्टिकुलर 2 दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है, एंड वो गैप आपको आई थिंक इसके कारण है। अगर मैं हटा दूँ, ये देखो, देख रहे हो आप, तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो गैप है अगर इसको मैं कम कर दूँ, ठीक है, ये देखो ऑटोमेटिक मेरा काम हो रहा है। ये देखिए ये है ना कितना ज़्यादा औसम, ठीक है। तो इसको अब हम कैसे कर सकते हैं, देखो इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, एंड ये जो गैप की वैल्यू गाइस उसको कम कर देना है। एंड मैं 3.2 रैम लिख रहा हूँ जो कि पहले उतना था। एंड सी गाइस ये बहुत औसम दिखाई दे रहा है, बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम। ये जो पर्टिकुलर रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, सॉरी ये कैरेट सिंबल, ये परफेक्टली सेंटर पे नहीं है। तो वो मैं अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अब हम इसको सेंटर पे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपको लेफ्ट 50% जब आपने लिखा तो ओल्ड स्कूल ट्रिक सिंपल वही ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स करना है एंड -50% कर देना है, तो ऑटोमेटिक गाइस वो आपका सेंटर पे हो जाएगा। एंड बूम गाइस सी मेरा काम हो गया। आई जस्ट नीड दैट 2 कोटेशन, एक टॉप पे एक बॉटम पे, ठीक है। वो बहुत इजीली कर सकता हूँ। मेरा जो स्वैपर क्लाइंट का मैसेज है उसके अंदर वी हैव अ पैराग्राफ। सो मैं यहाँ पे बिफोर पे चलना चाहूँगा इस तरीके से, ठीक है। सो जब भी आप इस तरीके से करते हो तो एक चीज़ याद रखो कि ना वो जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये मैं चाह के भी नहीं पा सकता, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं कीबोर्ड पे थोड़ी ऐसा कुछ है, डबल कोट्स आपको ऐसा इतना ऑसम वाला चीज़ नहीं मिलने वाला। तो नाउ इसके लिए वी नीड अ फॉन्ट ऑसम। तो फाइनली गाइस अब फिर से इसमें आपको एक न्यू चीज़ सीखने मिलने वाला, दैट इज हाउ टू यूज फॉन्ट ऑसम इनसाइड अ बिफोर एंड देन आफ्टर स्यूडो एलिमेंट्स। नॉर्मल फॉन्ट ऑसम आप यूज़ कर सकते हो, बट फॉन्ट ऑसम को बिफोर एंड देन आफ्टर स्यूडो एलिमेंट में कैसे यूज़ करना है वो शायद आपको नहीं मालूम था, तो आज आपको पता चलने वाला है। तो मैं डायरेक्ट आइकन्स पे चलता हूँ एंड यहाँ पे आपको चलना पड़ेगा आइकन्स पे, ठीक है। एंटर हिट करता तो आप देखोगे वी हैव मल्टीपल कोड्स के ऑप्शंस आ जाने चाहिए थे। ऑसम नहीं आया, कोई बात नहीं, बट ये सिर्फ DOUBLE डबल कोट, ऑल राइट परफेक्ट। सी इट्स अ कोट लेफ्ट एंड देन कोट राइट। तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, एक चीज़ ध्यान रखूँ, मैं ये क्लास यूज नहीं करने वाला, ठीक है, बिकॉज ये मैं कंटेंट के अंदर ऐड नहीं कर सकता। आई नीड समथिंग जो मैं कंटेंट के अंदर ऐड कर सकूँ, एंड कंटेंट से मेरा मतलब होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप टॉप पे देखिए कॉपी यूनिकोड, दिस इज इट, दिस इज द यूनिकोड जो आपको कॉपी करना है। एंड फर्स्ट टाइम अब आपको पता चलेगा ये हर एक आइकन का एक ना एक यूनिकोड होता ही होता है। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको मुझे कॉपी करना है, एंड ऑलवेज मेक श्योर आप बैकस्लैश यूज करना, एंड देन आप इसको पेस्ट कर दीजिए, दिस इज इट। तो मेरा ये काम हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, अब तो कुछ करना ही नहीं, पोजिशन एब्सोल्यूट, आपको टॉप से कितना उसको दिखाना है गाइस, टॉप 0, बट हाँ लेफ्ट साइड से मुझे उसको खींचना है, तो मैं 20 पिक्सल खींच दे रहा हूँ, ठीक है। फॉन्ट का जो साइज होगा मैं 50 पिक्सल दे रहा हूँ, सिंपल। उसको फॉन्ट की जो फैमिली होगी ये एक सेकेंड में, अभी सिर्फ इतना लिखता हूँ, मैं सिर्फ इतना लिखूंगा। एंड यहाँ पे कलर भी ऐड करना चाहूँगा, एंड आई थिंक एक कलर है मेरे पास, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा वो, लेकिन उसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ऑल राइट। देखा आपने 3 बार कॉपी हो गई थी तो 3 बार पेस्ट हो गया यहाँ पे, कंट्रोल एस सेव। एंड आई थिंक ये हेक्स कोड है तो आपको हैशटैग यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ, आप लोगों को अगर दिखाना चाहूँ इस तरीके से, तो आप देख सकते हो मुझे वो आइकन नहीं दिख रहा, बट एटलीस्ट मुझे एक बॉक्स दिख रहा है जो मुझे ये बता रहा है देयर इज समथिंग, यहाँ पे कुछ तो भी है जो अच्छे से रेंडर नहीं हुआ है। तो आपके फॉन्ट ऑसम आपके वेबसाइट पे दिखे उसके लिए हमें स्यूडो एलिमेंट्स में बताना पड़ता है कि हम कौन से फॉन्ट फैमिली यूज़ करने जा रहे हैं। तो अगेन ये ट्रिक है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली यूज़ करना ही पड़ेगा, डबल कोट्स यूज़ करना, इस तरीके से आपको लिखना, जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखना आप शांति से, है कि नहीं। फॉन्ट ऑसम, अगर आप 5th यूज़ करो तो 5th, 4th यूज़ करो तो 4th, नहीं तो 6 एंड देन फ्री, बिकॉज हम फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखोगे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो भी मुझे वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे आपको याद है मैंने आयोनिक वाला जो आइकन आपको दिखाया था, हमने उसको ऐड किया, उसके बावजूद हमें इसलिए ही नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि हमारे वेबसाइट को अभी तक ये मालूम ही नहीं कि ये जो आइकन हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाली जो आइकन है जिसकी फॉन्ट फैमिली ये है, ये मुझे मतलब कहाँ से गेट करूँ मैं, हमारे वेबसाइट इसको गेट किधर से करेगा।
मतलब ढूंढेगा कैसे कि ये क्या चीज़ लिखा है। तो वी नीड फॉन्ट ऑसम का रेफरेंस सीडीएन लिंक अगेन। हाँ, तो मैं टॉप पे चलता हूँ, यहाँ पे गेट स्टार्टेड आप देख सकते हो, यहाँ पे डेस्कटॉप एंड ऑल जो कि हम ऑलरेडी देख चुके थे। मैं आपको एक बेस्ट बताता हूँ, मतलब बहुत ऑसम है। सिर्फ आप लिखिए फॉन्ट ऑसम CDN एंड देन JS लिखने की नीड नहीं, बट आप समझ जाओगे। तो आपको ऑलवेज यहाँ पे मेक श्योर करना इस तरीके से cdnjs.com आता है। बेसिकली आपके जितने भी CDN है सब यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए करंट वर्जन जो भी हो इट डजेंट मैटर, मैं 6 को चलता हूँ। एंड यहाँ पे जो टॉप पे आपको दिख रहा है all.min.css, इसको आपको कॉपी लिंक टैग पे क्लिक करना है। देखो कितनी ईजिली हमें मिल गया, ये टॉप पे चलना है, ठीक है। एंड आई थिंक जहाँ ये आपका लिंक है, ठीक है, ठीक उसके नीचे बट style.css से ऊपर इस तरीके से आपको बस ऐड कर देना है। दिस इज इट। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमें वो आइकन नहीं दिखाई दे रहा है, बट मुझे जहाँ तक लगता है एंड आई नो वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न आप देखते आई मीन आप देख सकते हो टॉप पे क्या लिखा है, सॉलिड। एंड जब भी हम फॉन्ट वेट की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा एंड सॉलिड मतलब सबसे हाईएस्ट वाला। तो फॉन्ट वेट लेट्स गो विथ 900। कंट्रोल एस सेव करना चाहूँगा, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से। सो आई थिंक ऑलराइट सब कुछ एंड बूम गाइस, मुझे मेरा आइकन आ गया। तो ये जो था आज का वीडियो, आई नो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें समझा जाना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि हम क्यों फॉन्ट फैमिली इंक्लूड कर रहे हैं, क्यों फॉन्ट वेट लिख रहे हैं, देन ये कंटेंट में हम इस तरीके से जब लिखते तो वो आइकन कैसा दिखता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सेम इसको मैं करूँगा कॉपी पेस्ट इंस्टेड ऑफ बिफोर लेट्स गो विथ आफ्टर, ताकि मैं वो आफ्टर वाला कोड्स भी वहाँ पे यूज़ कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ऑब्वियसली ये तो है नहीं, वो ये वाला है तो इसका कोड अलग है, तो वो कोड मैं यहाँ पे चिपकाना चाहूँगा। एंड ऑब्वियसली इसका जो लेफ्ट एंड राइट पोजीशन होगा वो भी थोड़ी अलग होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो इंस्टेड ऑफ टॉप वो मैं बॉटम कर दूंगा 0। एंड ये जो लेफ्ट था इंस्टेड ऑफ लेफ्ट में कर दूंगा राइट, एंड मैं राइट जाना चाहूँगा 4%। या लेट्स गो विथ 2 रैम ओनली, लेट्स सी कैसा होता है। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ वेबसाइट पे, तो अब आप देखोगे गाइस मुझे देखो कितना ऑसम दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा इंस्टेड ऑफ 2 थोड़ा सा, क्योंकि बॉटम पे स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे आना चाहूँगा। तो अब आप देख सकते हो गाइस ये कितना ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है। सो दिस इज इट गाइस, आप देख सकते हो मेरा काम तो हो ही गया। अब ये जो मुझे एक दिखाई दे रहा है इसको मल्टीपल टाइम्स मुझे कॉपी करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, बॉटम पे चलता हूँ और बॉटम पे, सो आप देख सकते हो ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ये जो बेसिकली स्वाइपर स्लाइड दिख रहा है एंड देन ये वाली जो डीप दिख रही है एंड देन ये जो पर्टिकुलर सेक्शन दिख रहा है, तो इसको मैं करूँगा इस तरीके से कॉपी। एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन दिख रहा है आपको इस तरीके से मैं चलता हूँ, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, यहाँ पे गया, इस तरीके से आया, एक एंटर हिट कर रहा हूँ एंड कंट्रोल भी पेस्ट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल एस सेव। अब अगर यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये देखिए गाइस मुझे आ गया। अब खाली मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ, एंड आई थिंक आई जस्ट रियलाइज़ कि मेरा ये जो हैप्पी क्लाइंट वर्क्स है वो उस तरीके से नहीं दिख रहा है जैसा गाइस मुझे वो दिखना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ऑब्वियसली वहाँ पे मैंने कंटेनर लिखना मैं शायद भूल गया था, तो मैं ऑलराइट गाइस स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है मैंने, कंटेनर, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। तो नाउ आई थिंक ये एकदम ऑसम लगना चाहिए हमें, ऑलराइट परफेक्ट। एंड स्टिल गाइस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके बीच में स्पेस की कमी है, राइट आप देख सकते हो इनके बीच में स्पेस की कमी है। तो एक काम करते हैं, हमारे जो माई स्वाइपर जो भी है या स्वाइपर रैपर में यहाँ पे एक बार चलना चाहूँगा। इन्होंने कुछ टारगेट किया क्या, बाय डिफ़ॉल्ट स्वाइपर स्लाइड है, स्वाइपर है, मुझे देखना है ये स्वाइपर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऑलराइट स्वाइपर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर स्वाइपर है, मैं इसका जो मार्जिन टॉप है आई विल गो विथ लेट्स 3.2 रैम। हाँ बेसिकली मैं 3.2 4.4 के साथ खेल रहा हूँ एंड सॉरी ये नहीं है, ये है। एंड अभी भी उतना नहीं पता चल रहा है, एक काम करते गाइस 3.2 जो मैंने लिखा है उसके बदले लेट्स गो विथ 9, क्योंकि हम 9 ऑलराइट गाइस नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। तो गाइस अब मैं क्या करूँगा, खाली ये जो भी मेरे इमेजेस आपको दिख रहा है खाली मुझे इमेजेस चेंज करना है एंड बाकी सब तो मेरा काम हो ही चुका है, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने ए लिखा था यहाँ पे मैं कर दूंगा बी। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस मुझे इस तरीके से एक दूसरा जो इमेज है वो दिखाई दे रहा है। तो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतने। अब यहाँ पे जितने भी रिमेनिंग जो मेरे इमेजेस है उनका मैं खुद से चेंज कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका टाइम और वेस्ट हो अब इसमें, ठीक है। वो तो सिंपली मुझे खाली इमेजेस का नाम ही चेंज करना और बाकी कुछ नहीं। सो दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा एंड बहुत सारी चीज़ें आज आपको सीखने मिली होगी। एंड हाँ जाने से पहले index.js का ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है हम इसको एनेबल कर देंगे, कंट्रोल एस से। अब आप देखोगे सो 3 2 1 एंड बूम गाइस ऑटोमेटिक अब स्लाइड होता जाएगा।
तो आप देख सकते हो गाइस हमने कितना सारी चीज़ें ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है एंड बहुत सारी चीज़ें आई नो अब आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि हम प्रॉपर स्पेसिंग कैसे करें इन बिटवीन ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन के बीच में, ठीक है। तो एंड और भी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता चल ही चुका है। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। गाइस पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड बताना चाहूँगा गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।